हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखिए कि मेरा चैनल यूएनटी मैथ और फिजिक्स को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलता रहे। और साथ साथ सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दिया करें। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो हमने चूंकि कम समय में ज़्यादा बात बताने के लिए डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है कि इफ ए कंडक्टर चार्ज विथ ए q coulombs then the voltage V on the conductor is increased proportionally and the ratio q by V is a constant called capacitance C। अथवा हिंदी में हम इसको बोलेंगे कि किसी चालक पर विद्युत आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का हिंदी वर्ड जो है धारिता हो गया। कैपेसिटेंस का हिंदी वर्ड धारिता है और कैपेसिटेंस का हिंदी वर्ड संधारित्र है। तो यदि किसी चार्ज पर आप q कूलम देते हैं, ये कोई चार्ज प्लेट है और इस पर यदि आप कोई चार्ज आवेश q कूलम देते हैं तो एक पर प्लस आएगा, नॉर्मली प्लस आता है, और इस पर एक दूसरा मान लो आवेश है। q कूलम देते हैं तो उतना ही वोल्टेज जो है, जितना q देंगे उसके प्रोपोर्शनल में वोल्टेज इंक्रीज होगा इस कंडक्टर पर। यानी कहने का मतलब है कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जहां v वोल्टेज है, q जो है चार्ज ऑन द कंडक्टर। चार्ज को q को हिंदी में विभव बोलते हैं और q इज इक्वल टू, q को हिंदी में बोलते हैं आवेश, और q इज इक्वल टू CV। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एंड ये हो गया वोल्टेज, विभव। थोड़ा सा हिंदी कमजोर है तो C इज इक्वल टू आप यहां देखिएगा Q बाई V। द रेशियो Q बाई V इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेशियो Q बाई V को हम और संधारित करते हैं। तो Q का यूनिट क्या होता है? कूलम होगा। कूलम, अब V का यूनिट होगा वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट C बाई V, तो इसको बोलते हैं फैराड, 1 फैराड अथवा फैराड। तो इसका यूनिट जो है फैराड भी है। पहला यूनिट है कूलम पर वोल्ट, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का। दूसरा यूनिट फैराड भी है। और क्या है इसमें कि अब इसका जो है हम लोग, ये यूनिट हो गया। अब डायमेंशन भी निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन का हिंदी क्या होता है? बीमा। डायमेंशन का हिंदी होती है बीमा। तो डायमेंशन ऑफ सी इसलिए निकाल रहे हैं कि ये जेई मेन अथवा आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अथवा एडवांस में, नीट में, सब में आता है। तो डायमेंशन ऑफ सी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। C इज इक्वल टू Q बाई V। Q और V होता है वर्क डन, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज, अथवा Q स्क्वायर बाई वर्क, Q स्क्वायर बाई वर्क। तो Q जो है वर्क का हिंदी आता है कार्य। तो वर्क का क्या होता है देखो, Q स्क्वायर, Q का लिख लो, आप सीधे बीमा लिख दो। Q का होता है AT, AT का स्क्वायर बाई वर्क का हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ये हो जाएगा M पर पावर -1, L पर पावर -2, T पर पावर 4 A स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस का हो गया ये बीमा। तो अब इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये चार्ज होता है और ये यदि इसका वैल्यू कैपेसिटेंस C है तो कितना चार्ज होगा? वोल्टेज से चार्ज होगा, वोल्टेज से चार्ज होगा।
ये जो आपको है इसको संकेत भी है, कैपेसिटेंस को दो प्लेट से दो लाइन से ऐसे डिनोट करते हैं, एक पर प्लस होता है दूसरे पर माइनस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि कैपेसिटेंस चार्ज होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग देखेंगे कि यदि दो कैपेसिटर लेते हैं और एक का चार्ज Q1 है दूसरे का चार्ज Q2 है, एक पर चार्ज वोल्टेज V1 है दूसरे पर V2 है, और तो पहला कंडीशन ये हो गया। अब क्या करेंगे, यदि दूसरे कंडीशन में हम दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ देते हैं तो फाइनल चार्ज दोनों पर क्या मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन टू और मोर कैपेसिटेंस, अब इसको मैं हटा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू और मोर कैपेसिटेंस। ये बहुत जरूरी है और इस पर जो है आपको न्यूमेरिकल्स जो है काफी आते हैं, जिसे हिंदी में अंकित बोलते हैं, और बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का कैपेसिटेंस का एक न्यूमेरिकल्स रहता ही रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ टू कैपेसिटर अथवा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कैपेसिटेंस ऑफ टू और मोर कैपेसिटेंस और मोर कैपेसिटर है ना। टू और मोर कैपेसिटर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और यहां पर आप कैपेसिटर लिख दीजिए, कैपेसिटर टू और मोर कैपेसिटर। तो हम जो है इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चार्ज का बंटवारा दो और अधिक संधारित्र में, दो या उससे अधिक ज्यादा संधारित्र में आवेश का बंटवारा, आवेश का बंटवारा, आवेश का बंटवारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो कैपेसिटेंस लेते हैं। देखिए एक कैपेसिटर ये हो गया और हम ये जूम करते हैं कि इस पर जो है ये Q1 चार्ज से चार्ज है, इस पर इस C1 कैपेसिटेंस है और V1 इस पर वोल्टेज है, V1 वोल्टेज है। दूसरा कैपेसिटेंस लेते हैं, C2 है, इस पर चार्ज Q2 है और इसका वोल्टेज V2 है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे कि अब दोनों को एक चार्ज में, दोनों को एक वायर से, पतली वायर से ऐड कर देते हैं सीरीज में। देखिए दोनों को एक पतला वायर से हम लोग ऐड कर देंगे। ये C1 C2, यहां पर Q1 है और जिस पर V1 वोल्टेज है। आज जब दोनों पर जब हम करेंगे तो अब ये देखिए ये Q1 जो है और Q2 ये आपस में जैसे मिलेगा तो जहां पर हायर पोटेंशियल होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, वो पहले और दूसरे वोल्टेज के में जाकर मिलेगा और दोनों को तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो। ये चार्ज इसमें, जैसे इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये Q1 और Q2 अब ये चेंज हो जाएगा, ये Q1 डैश हो जाएगा और ये Q2 डैश हो जाएगा और ये तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जबकि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो, तो इसका वोल्टेज भी हो जाएगा।
तो इसका भी वोल्टेज भी हो गया, इसका भी वोल्टेज भी हो गया आफ्टर कनेक्शन। ये हो गया बिफोर कनेक्शन, और आफ्टर इसको हम एक वायर से, पतले वायर से ऐड कर दिए, ये हो गया थिन वायर, थिन वायर से ऐड कर दिए। तो अब इसमें जो है, अब दोनों का वोल्टेज जो है अब सेम हो गया। तो चार्ज जो है कभी भी लॉस नहीं होता है, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि मान लिया जाए कि टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटेंस का Q है, तो लेट Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जब कनेक्शन नहीं किया गया है, अलग अलग है, तो Q है, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी Q1 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अच्छा, ये बिफोर कनेक्शन हो गया, बिफोर कनेक्शन देने से पहले। अब आफ्टर कनेक्शन, जब इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, आफ्टर व्हेन, जब इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन बोथ कैपेसिटर कनेक्टेड विथ ए वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों कैपेसिटर जो है एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अब उसका चार्ज होगा देन Q डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज एंड Q1 डैश इस पर आ गया, C1 पर हो गया, और Q2 डैश इस पर हो गया। तो Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी C1 भी प्लस C2 भी। तो जब दोनों कनेक्ट कर दिए तो वोल्टेज कॉमन हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ वोल्ट। कॉमन वोल्टेज को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ वोल्ट। तो C1 भी प्लस C2 भी। और अब हम जानते हैं कि चार्ज जो है लॉस नहीं होगा, जितना इनपुट में चार्ज है उतना ही आउटपुट में मिल गया। तो जो पहले का चार्ज है Q और Q डैश, सिंस चार्ज इज नॉट लॉस, सिंस नो चार्ज लॉस, तो चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो Q डैश इज इक्वल टू Q, तो आप यहां लिख सकते हो Q डैश इज इक्वल टू Q और C1 भी प्लस C2 भी इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। और यहां पर V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। और V1 इज इक्वल टू आ गया आपका, V इज इक्वल टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब आप इस पर चार्ज निकाल सकते हैं, आपका Q1 डैश हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। एंड आप इस पर Q2 डैश निकाल सकते हैं, सिमिलरली C2 भी। तो C2 भी इतना ही हो जाएगा, यहाँ C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि यह 2 या 3 है, थर्ड कैपेसिटेंस होगा, तो C1 V1 C2 V2 यहाँ C3 V3 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये चार्ज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं C1 V1 C1 V1
C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा चार्ज कैपेसिटेंस होता तो यहाँ पर C3V3 लिखते और यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते। तो इस तरह जो है हम देखते हैं ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस यदि हो, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, यदि ज्यादा कैपेसिटेंस हो तो आपका जो जनरल फॉर्मूला जो बन जाएगा, यदि कैपेसिटेंस n नंबर्स हो, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो उसका जो आपको कॉमन वोल्टेज निकालना हो तो कॉमन वोल्टेज V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 प्लस प्लस CnVn बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस Cn। अब उसी तरह आप Q1 डैश निकाल सकते हैं। Q1 डैश इज इक्वल टू C1V C2V, इस तरह से हम लोग अब निकाल लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब इस कैपेसिटेंस को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैपेसिटेंस को यदि आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटेंस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो कैपेसिटर इन सीरीज श्रेणीबद्ध में तो कैपेसिटर को यदि आप श्रेणीबद्ध में जोड़ते हैं और मान लीजिए कि ये 3 कैपेसिटर है, और इसको एक सप्लाई वोल्टेज से यदि ऐड कर देते हैं जिसमें आप वोल्टेज देते हैं तब में चार्ज होगा। तो ये वोल्टेज आप चार्ज कर देते हैं तो इससे देखो वोल्टेज से यदि यहाँ Q निकलता है चार्ज, ये C1 C2 C3 सब पर चार्ज Q ही होगा क्योंकि चार्ज Q फ्लो तीनों में हो रहा है। देखिए यहाँ पर Q, तो यहां पर हो गया V1 V2 V3। तो एक चीज याद रखिए कि इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन में चार्ज इज सेम, तो चार्ज जो है सेम रहेगा, माने चार्ज बंटवारा नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्ज इज सेम। क्यू चार्ज रहेगा सब में सीरीज कनेक्शन में, और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज जो है आपस में बढ़ता है, विभव जो है विभव बढ़ता है, आवेश सेम रहता है, आवेश एक समान रहता है, एक समान रहता है। तो दोनों चीज हो गया, हिंदी छात्रों के लिए भी है और ये इंग्लिश के छात्रों के लिए भी है। तो आवेश एक समान रहता है, विभव आपस में बढ़ जाता है। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू, आप देखो क्या है, V1 V2 V3 इन दिस सर्किट। इस सर्किट में परिपथ में वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या हो गया,
V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मानते हैं कि एक C क्या है कि C इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C क्या है? ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और समतुल्य कैपेसिटर इसको हिंदी में बोलेंगे। तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया आपका। श्रेणीबद्ध में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस में जो आपका रिवर्स चलता था वो यहां पर, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल होता था वो यहां पर आपका सीरीज में दिख रहा है। अब कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, समानांतर। तो अब समानांतर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कुछ बातें याद रखिए कि इन पैरेलल कनेक्शन voltage is same, charge is distributed. In parallel connection, voltage is same, तो वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हिंदी में हो जाएगा कि विभव सेम रहेगा, विभव एक समान रहेगा, रहता है और आवेश बढ़ जाता है, आवेश का बंटवारा होता है। आवेश का बंटवारा होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में, समानांतर क्रम में विभव एक समान रहता है और आवेश का बंटवारा होता है। तो हम 3 कैपेसिटर कम से कम ले लेते हैं। देखिए 1, 2 और 3। इसको C1 लिखिए, C2, C3। यहां भी चूंकि आवेश समान रहेगा। आवेश जो है समान रहेगा। यहां पर एक वोल्टेज दे दिए, ये पैरेलल कनेक्शन। अब जो वोल्टेज V यहां पर है, तो इस V से एक आवेश देने हम चार्ज Q निकलेगा। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। यही चार्ज Q1 यहां आ जाएगा, Q2 एंड Q3। ये देखिए, ये निगेटिव टर्मिनल है तो प्लेट पर निगेटिव वोल्टेज आएगा, याद रखिएगा। और किसी प्लेट पर पॉजिटिव वोल्टेज क्यों आता है?
क्योंकि हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो इस सब पर आप ये भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए यहाँ प्लस दे सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर पर एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लेट पर नेट चार्ज सेम रहता है। तो अभी क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वोल्टेज सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इजिकल टू सी भी, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से सी भी इजिकल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब यहां पर क्या है कि V कॉमन है सब में, V कॉमन है सब में, तो सी भी इजिकल टू V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 और C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल का पहचान क्या है कि यदि एक ज्वाइंट से यदि 3 कैपेसिटेंस ऐड हो और वहां पर चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग पैरेलल कैपेसिटर बोलेंगे, समानांतर क्रम में बोलेंगे। अब लास्ट चलते हैं, एक थ्योरी निकालते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में। टाइप ऑफ कैपेसिटर में एक तो पैरेलल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटेंस के प्रकार होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज कर लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग सिलेंड्रिकल करेंगे और स्फेरिकल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करेंगे और एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर करेंगे। तो अभी हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक सिंपल थ्योरी कर लेते हैं और देखेंगे कि ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर जो है आपको ये वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये कैपेसिटर जो है टोटली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, यानी ये एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच में डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कि दो प्लेट होते हैं। देखिए स्मॉल डिस्टेंस, और ये प्लेट का एरिया मान लीजिए कि ये होता है, प्लेट का एरिया ये है, प्लेट का एरिया ये ले लेते हैं और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डी लेते हैं, डिस्टेंस, प्लेट का डिस्टेंस डी है। और एक चार्ज से इसको जो है एक प्लस है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक निगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इसमें दो चीज हो गया, क्या है कि लेट ए इजिकल टू एरिया ऑफ द प्लेट, लेट ए इजिकल टू एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट के बीच का जो दूरी होती है ना, उसको d बोलते हैं। और तीसरा इसमें चीज एक आएगा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खासियत है कि ये प्लस से माइनस के तरफ जाता है, ये प्लस के माइनस के तरफ। तो ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ये प्लस से, प्लस चार्ज से माइनस के तरफ जाता है। तो देखिए इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब बाई जो है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और तीसरा चीज ले लेंगे एक सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ द प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठीय तीव्रता, पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज मान लीजिए कि Q है, चार्ज हम यदि Q ले लेते हैं और एरिया, सरफेस मतलब एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज आवेश बाई एरिया, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं आवेश बाई एरिया, आवेश बाई क्षेत्रफल, आवेश बाई क्षेत्रफल। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, है ना, बाई कूलम्ब्स लॉ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट इन बिटवीन द प्लेट्स। तो बाई कूलम्ब्स लॉ, बाई कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के अनुसार E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, यहाँ पर है देखिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? तो यहां पर जो चार्ज Q है प्लस Q और यहां माइनस Q, यहां पर माइनस Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V इज इक्वल टू, लेट V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू होगा E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस V between the plate यानी प्लेट के बीच में, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में, तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, है ना। इसको हम हिंदी में लिखेंगे विभवांतर V दोनों प्लेटों के बीच में, V इज इक्वल टू E इंटू डी, विभवांतर V इज इक्वल टू E इंटू डी, दोनों प्लेट के बीच का जो विभवांतर है ना, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो अब E का जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दीजिए, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ये इंटू डी। तो अब क्या आ जाएगा यहां पर? अब डेफिनेशन जानते हैं कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू सी, लेकिन बट Q इज इक्वल टू सी भी आपके पास है, Q इज इक्वल टू सी भी, और V इज इक्वल टू Q बाई सी, और V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो V की जगह यहां पर पुट कर दीजिए Q बाई सी इज इक्वल टू QD बाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाई सी इज इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लिए और अगले क्लास में हम लोग जो है सिलेंड्रिकल करेंगे और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कर लेंगे, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जो है जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक्स।